देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7 सच्चाई से रूबरू। अब देख सकते हैं मैं भी देवघर के नगर थाना परिसर में हूं और आप भीड़ देख सकते हैं युवाओं की। ये सभी आए हैं आशुतोष कुमार, शायद आपको याद हो परसों देवघर में एक बहुत ही गलत तरीके से एक दुर्घटना हुआ था मॉडर्न पब्लिक स्कूल के पास, और उस स्कूल में एक युवा की दर्दनाक मौत हुई थी और एफआईआर में शायद कुछ चेंजेस हुआ है, कुछ डेट वगैरह का कुछ चेंजेस हुआ है। उसे सुनने के बाद आशुतोष वापस, आप देख सकते हैं उनके समर्थक कितने समर्थक हैं और उनका साफ कहना है कि गलत जगह पे इन लोगों ने हाथ डाल दिया है। अब आगे की क्या कार्रवाई होती है, किनके साथ क्या होता है, भाई साहब भीड़ देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में। आशुतोष जी के भाई की जो मृत्यु हुई है, 29 वर्षीय युवा की मृत्यु, तो आवाज उठनी स्टार्ट हो चुकी है और इन लोगों का भी अलग अलग स्टेटमेंट हमने देखा, कई स्टेटमेंट फेसबुक पे यहाँ वहाँ कि भाई पहले क्रियाकर्म हो जाए उसके बाद निपटेंगे। तो सारा कुछ हो चुका है और अब ये लोग निपटने के मूड में हैं। प्रशासन की तरफ से भी अब उसे टेक्निकल एरर कहा जाए, जो कहा जाए, एफआईआर का जो करने की जो तारीख है, एक्सीडेंट का जो डेट है, उसमें शायद गलती से कुछ चेंज हो गया है। तो उसी मामले में आशुतोष जी वापस पटना से अभी देवघर आए हैं और जैसा कि मैं दिखा सकता हूं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं इस सैकड़ों की तादाद इनके समर्थक, और फिलहाल अभी वो थाना में है। वो निकलते हैं तो फिर मैं बात करता हूं। आशुतोष जी, क्या हुआ वापस अभी आपको आज देवघर आना पड़ा? प्रशासनिक लापरवाही की वजह से आज भाई का क्रियाकल्प वाला सारा विधान मुझे छोड़कर यहाँ आना पड़ा और जो त्रुटियाँ थी उसमें हमने वकील साहब के माध्यम से उसको हाईलाइट कराया था एफआईआर में, जो गलती हुई थी उसको सुधार कराने के लिए हमने अभी थाना प्रभारी महोदय से रिक्वेस्ट किया है। साथ में आईओ सर भी थे, इन्होंने कहा है कि उसमें हम सुधार करा लेते हैं। बाकी विशेष इन्होंने कहा कि आपके मामले को, चूँकि मामला यहाँ काफ़ी हाईलाइट है, एसपी साहब डीएसपी साहब खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो एक बार उनसे भी आप बात कर लेंगे तो ज़्यादा आश्वस्त होंगे। अभी मैं एसपी साहब से टेलीफोनिक हमारी बात हुई थी, क्योंकि चीफ जस्टिस सर का यहाँ पे कार्यक्रम लगा था, तो एसपी साहब उनके साथ में थे, तो टेलीफोनिक बात हुई थी। अभी शायद चीफ जस्टिस साहब का कार्यक्रम समाप्त हो गया, तो मैं भी उनसे मिलकर उसके बाद सुनने में एफआईआर में कुछ गड़बड़ी, कुछ तारीख, वो तारीख में गड़बड़ी हुई थी, जो कि घटना की तारीख थी 9 और उसमें मेंशन किया गया था 6। अच्छा, अब ये टाइप करने वाले ने जानबूझकर किया या मिस्टेक से टाइपिंग मिस्टेक है, ये तो अब अधिकारी लोग समझे। मुझे सुधार होने का मतलब है, इन्होंने कहा है कि हम सुधार कर देंगे। आप क्या आश्वासन मिला? प्रशासन से क्या मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन से एक ही मांग है, हम किसी भी निर्दोष को फंसाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान देख रहे हैं उसी प्रकार से सीसीटीवी कैमरा वहाँ देख रहा है, और जो जो चेहरे उस कैमरे में हैं, जो हमारे भाई को की हत्या करने में शामिल हैं, ठोक दिए, हॉस्पिटल नहीं जाने दिए, पिस्टल दिखाकर थप्पड़ मारकर लोगों को हॉस्पिटल जाने से रोके, हॉस्पिटल ले जाने के बाद ये न के प्रकार किसी तरह लोग हॉस्पिटल लेकर भागे, तो हॉस्पिटल में जाकर धमकी दी, हॉस्पिटल के आगे 50 लोग खड़े हो गए, हॉस्पिटल वाले ने उनके डर से एडमिट नहीं किया हमारे भाई को, और इसी क्रम में हमारे भाई की मृत्यु हो गई। तो इसका मतलब है कि जानबूझकर जबरन हत्या की इन्होंने। तो जो हत्यारे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, वो एक भी बचने नहीं चाहिए। हमने इनको स्पष्ट कहा है कि श्रीमान, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हैं, आप पर भरोसा है, न्यायालय पर भरोसा है, यदि सब तरीके से भरोसा छूट जाएगा तो फिर अपने हिसाब से हम न्याय लेंगे, लेकिन न्याय लेकर रहेंगे, चाहे जैसे लें। अच्छा, जो भी धाराएं लगी हैं, क्या उससे आप आश्वस्त हैं? आपके वकील लगता है कि सही धाराएं नहीं है, क्योंकि पिस्टल का मुकदमा, पिस्टल दिखाया गया है, आर्मशक नहीं लगा है, थप्पड़ मारा गया है तो 23 धारा 23 जो लगता है लपड़ थप्पड़ का मुकदमा, वो नहीं लगा है। बिजली का खंभा तोड़ा गया है तो सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान करने का धारा नहीं लगा है। कई धाराएं ऐसी हैं जो कि नहीं लगाई गई हैं। बाद में इन्होंने कहा कि उसको सुपरविजन में ऐड किया गया, तो गलती तो हुई, एफआईआर में ही होना चाहिए था, बाद में सुपरविजन में लोग ऐड करेंगे, डीएसपी साहब या जो एसडीपीओ साहब। तो हमने तो सुना आपका एक बाइट भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा था कि झारखंड के चीफ सेक्रेटरी का फ़ोन आया, डीजीपी का फ़ोन आया,
तो क्या लगता है ये केस अब रैपिडली सॉल्व किया जाएगा? चीफ सेक्रेटरी साहब मुझे नहीं कॉल किए, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब को बहुत लोगों ने कॉल किया, उनको जानने वाले। मैंने भी उनको रिक्वेस्ट किया और उन्होंने अपने स्तर पे संज्ञान लिया। इसके लिए हमने उनको धन्यवाद कहा कि आपने अपने स्तर पे संज्ञान लिया सर। और कई और लीडर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो बड़े नेता यहाँ के उन्होंने, लेकिन मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में इस मामले को डालना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि भाई वो चाहे भाजपा का हो, जेडीयू का हो, राजद का हो, जेएमएम का हो, किसी का भी हो, वो हत्यारा है मेरे नज़र में। वो किसी जाति का हो, चंद्रवंशी हो, वो भूमिहार हो, यादव हो, पासवान हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। वो मेरे भाई का हत्यारा है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, मुझे बस इससे मतलब है। थाना प्रभारी से मिले आप, क्या आश्वासन दिया थाना थाना प्रभारी जी ने कहा है कि आपके उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे, आपको ये विश्वास दिलाते हैं। अब देख सकते हैं भाजपा के कद्दावर नेता आशुतोष कुमार आज देवघर में है। अपने भाई का क्रियाकर्म छोड़कर इनको दिखा, इनको समझ में आया कि भाई एफआईआर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इस वजह से उनको दोबारा आना पड़ा। और आप देख सकते हैं क्राउड, सैकड़ों की तादाद। देखिए